बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। नाराए हम्द, मुबारक हैं वो जो रास्ते के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी पहली 2 आयात पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम नदामत पर काबू पाना इसके बारे में सुनेंगे। उस वक्त रईस रब्बा हेरोदीस ने यस्सु की शोहरत सुनी और अपने खादमों से कहा कि ये यूहन्ना इस्तबागी है, वो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे मोजज़े जाहिर होते हैं। हेरोदीस ने जलील के मगरब में ज्यादातर इलाके पर हुकूमत की। ये वो इलाका था जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी इलानिया जिंदगी के दौरान अपना ज्यादातर वक्त गुजारा। उसने बहेरा मुर्दार के बिल्कुल मशरक में एक इलाके पर भी हुकूमत की, जहां उसने यूहन्ना इस्तबागी को कैद किया और मार डाला था। यूहन्ना इस्तबागी और खुदावंद यीशु मसीह की मौत में हेरोदीस का किरदार बहुत नुमाया था। याद रखे कि हेरोदीस ने अपने भाई की बीवी हेरोदियास को अपनी बीवी बना लिया था और यूहन्ना इस्तबागी ने खुलेआम उसकी मुखालफत की थी। इसी वजह से हेरोदीस ने यूहन्ना इस्तबागी को गिरफ्तार किया और बिलाखिर हेरोदियास की दरखास्त पर उसका सर कलम कर दिया, जिसने यूहन्ना इस्तबागी की तनकीद को जाती तौर पर अपने ऊपर हमला तस्वर किया था। दूसरी तरफ हेरोदीस बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के लिए एक अजीब किस्म की तारीफ करता था। मज़कूरा अंजील मुकद्दस का हवाला हेरोदीस के एक गैर मामूली बयान को जाहिर करता है। यूहन्ना इस्तबागी को कत्ल करने के बाद उसने खुदावंद यीशु मसीह की शोहरत के बारे सुना, जो उसके पूरे इलाके में तबलीग और बहुत से अजीम काम सर अंजाम दे रहा था। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात तेजी से फैल गई और हेरोदीस के कानों तक भी पहुंच गई। गौरतलब बात यह है कि हेरोदीस ने यह क्यों सोचा कि खुदावंद यीशु मसीह यकीनन यूहन्ना इस्तबागी था जो मुर्दों में से जी उठा। अगरचे हम यकीनी तौर पर नहीं जानते हैं, लेकिन हम यकीनी तौर पर क्यास कर सकते हैं। मुकद्दस मरकस की अंजील में यह वाकया इस तरह से बयान किया गया है, इसलिए कि हेरोदीस यूहन्ना को रास्तबाज और मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत तशवीशनाक हो जाता, मगर सुनता खुशी से था। हो सकता है कि हेरोदीस एक ऐसा आदमी हो जिसके अंदर ईमान की चिंगारी जल रही हो, लेकिन जज्बात और ताकत की ख्वाहिश उस पर हावी हो गई। शायद इसीलिए उसने इब्तदा में यूहन्ना इस्तबागी को अपनी कैद में जिंदा रखा। यह भी जाहिर होता है कि हेरोदीस को यूहन्ना का सर कलम करने पर या तो पछतावा या खौफ था, और यह गालबन इसी वजह से है कि हेरोदीस ने जब खुदावंद यीशु और उसकी कवी ताकत के बारे में सुना जो उसके अंदर काम कर रही थी, तो उसके ज़हन में फौरन यूहन्ना का ख्याल आया। पछतावा,
खौफ और जुर्म के असरात हमारे ज़मीर के अंदर कश्मकश पैदा करते हैं। हेरोदीस की मिसाल हमारे अंदर जारी कश्मकश को हल ना करने की एक अच्छी मिसाल है। मुतजाद ज़मीर की अंदरूनी उलझनों को हल करने का वाहिद तरीका आजिज़ी के साथ सच्चाई के सामने सर तस्लीम खम करना है। जरा तसव्वुर करें, यह कितना शानदार होता अगर हेरोदीस तौबा करता, खुदा यीशु मसीह को ढूंढता, अपने गुनाहों का इतराफ करता और खुदा यीशु मसीह से गुनाहों की मुआफी की भीख मांगता। इसकी बजाय हमारे पास हेरोदीस की सूरत में एक ऐसे शख्स की गवाही है जो गुमराह और गुनाह की हालत में रहा। आज हेरोदीस की इस नापाक गवाही पर गौर करें। खुदा हर चीज को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है और वो हेरोदीस की मिसाल भी इस्तेमाल कर सकता है ताकि अपने आप को हम पर जाहिर कर सके। आज हमें अपने आप से सवाल करना है कि क्या हम अफसोस, खौफ और जुर्म के साथ जद्दोजहद करते हैं? क्या इससे हमारे अंदर कश्मकश पैदा होती है? अच्छी खबर यह है कि इस कश्मकश को एक आजिज दिल के जरिया जो सच्चाई की तलाश करता है, आसानी से हल किया जाता है। किसी भी देर पा गुनाह को तस्लीम करते हुए सच्चाई की तलाश करें और उस देर पा गुनाह से रहाई के लिए खुदा की रहमत को अपनी जिंदगियों में दाखिल होने की इजाजत दें ताकि वो हमें उस गुनाह की हालत से रहाई दिलाए। हम दुआ मांगें। हमारे मेहरबान यस्सु, आप चाहते हैं कि तमाम लोग अपनी माजी की गुनाह आलूदा जिंदगी से रहाई का तजर्बा करें। आप हमारे दिलों में आकर इस कश्मकश का हल और अमन लाने की ख्वाहिश रखते हैं। बराए करम हमारी मदद फरमाएं कि हम अपने दिलो दिमाग को आपके लिए खोल सकें जहां अभी भी दर्द और पशेमानी है। अपनी लामहदूद रहमत के वसीला से हमें इस कश्मकश से आजाद होने में मदद करें। खुदा यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।